नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र जिसकी आत्मा में बहता है। दुहाई दी जाती है पूरी दुनिया में कि भारत एक ऐसा देश है जहां गंगा जमुनी तहजीब की धारा हर जगह बसती है, हर जगह बहती है, मेरे आपके दिलों में। यहाँ पर शकील बदायूनी लिखता है, मन तरपत हरि दर्शन को आज। और पांचों वक्त का नमाजी मोहम्मद रफी मीरा के भजन को पूरी तन्मयता के साथ गाता है। ये वो धरती है जहां पे ईद पर सेवैयां हिंदुओं के घर में बनती है और दिवाली मुसलमानों के मोहल्ले में मनाई जाती है। इस देश की साझी विरासत है हिंदू मुसलमान की एकता। आजादी के दौर में, आजादी के पहले और आजादी के बाद में इस देश में सैकड़ों हजारों मिसालें ऐसी हैं जब हमने तहजीब की इस धरती पर हिंदू मुसलमान के प्यार की नजीरें लिखी हैं। पूरी दुनिया कहती है कि भारत में कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच जो जोड़ है, तो फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत जोड़ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। मेरे ख्याल से दुनिया, हिंदुस्तान का हर पांचवा या छठा व्यक्ति मुसलमान है और मुसलमान हिंदुओं के संग खुश है, हिंदू मुसलमान के साथ खुश है। एक साझी परंपरा, साझा चूल्हा इस देश ने चलाया है, इस देश ने बनाया है। पर कुछ लोगों को यह साझा चूल्हा अच्छा नहीं लगता। उनको अच्छा नहीं लगता कि यह हिंदू मुसलमान के बीच प्यार का रिश्ता बना रहे। तो बीच बीच में जहरीले भाषण सामने आते हैं, नफरत भरे भाषण सामने आते हैं, लोगों को उनके कपड़ों से पहचान के भाषण सामने आते हैं, लोगों के खान पान के भाषण सामने आते हैं। तब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस देश की विरासत को खतरा है? चुनाव चल रहे हैं, पूरी दुनिया लेंस लगा के, दूरबीन लगा के भारत को देख रही है कि भारत में चुनाव कैसे हो रहा है, लोकतंत्र कैसे बन रहा है, कैसे मजबूत हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के प्रधानमंत्री अगले 5 सालों के लिए क्या विजन लेकर आते हैं, विपक्ष की क्या रणनीति होती है, कौन से मुद्दे हैं जो 140 करोड़ की आबादी को फलने फूलने का मौका देंगे, इस देश को मजबूत बनाएंगे। पूरी दुनिया के आईटी एक्सपर्ट, बिजनेस एक्सपर्ट भारत में निगाह लगाए हुए हैं। नौजवानों को लगता है कि यह भावो भारत है, जिसमें अगले 5 साल में एक नौजवानों की नई गाथा लिखी जाएगी। लेकिन चुनाव अटक गया है कि नवरात्रे में उसने मछली खा ली, कुछ लोग मटन खा रहे हैं, और फिर कल आगे बढ़ के बात मुसलमानों तक पहुंची, मुसलमानों को लेकर झूठे बयानों तक पहुंची। कोई साधारण नेता यह बयान दे तो समझ आता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनाव के बीच में अगर मंच पे खड़े होकर कोई झूठा भाषण देते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग कहां है? चुनाव आयोग को दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और झूठ ऐसा बोल रहे हैं कि जिससे दो समुदाय के बीच में तनाव पैदा हो। चंद मुट्ठी भर लोगों को यह बात पसंद आ रही है कि प्रधानमंत्री जी फिर से उग्र भाषा में उतर आए। दरअसल मैं लगातार लंबे समय से देख रहा था कि संघ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो मुसलमानों को लुभाने में लगे हुए थे। उनके सेमिनार हो रहे थे, उनके आयोजन किए जा रहे थे। ये मैसेज दिया जा रहा था कि मुसलमान तो मोदी जी के फैन हैं और मोदी जी मुसलमानों के फैन हैं। मोदी जी भी कह रहे थे, बहनों मैंने 3 तलाक का मसला लाके मुसलमानों का मुद्दा हल कर दिया। बहुत बहुत मुसलमानों के हितों की बात हो रही थी, पसमानदा समाज को साथ लाने की बात हो रही थी। रणनीति सिर्फ इतनी थी कि मुसलमान एक मुश्त होकर कहीं वोट ना कर दें, मुसलमान कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस मानसिकता के खिलाफ वोट ना कर दें। तो जाहिर है एक बड़ा मुद्दा था, जाहिर है एक बड़ा आंदोलन था, जाहिर है एक बड़ी विचारधारा थी। प्रधानमंत्री को लग रहा था कि जब ये मैसेज देंगे कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं, तो मुसलमान या तो कम वोट करेगा, एक मुश्त वोट नहीं करेगा, या फिर थोड़ा उनके पक्ष में भी वोट कर देगा। तरह तरह के कैंपेन किए जा रहे थे। मैं चैनल पे देख रहा था, चैनल पे भरमार थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? दरअसल पहले चरण के मतदान ने सारे होश उड़ा दिए। पहले चरण का जो मतदान हुआ, 4-5% कम हुआ, उसने बता दिया कि देश में अब बाजी डगमगा गई है। उसने बता दिया कि अब
देश का जनमानस उदासीन हो गया है। ये 5-6% कौन थे? तब पता चला कि इसमें बड़ी संख्या नौजवानों की थी। 2014 में, 2019 में उन्माद लाए हुए थे, मोदी मोदी के नारे गुजारे थे। उन लोगों को पता भी नहीं था कि देश में चुनाव शुरू हो, क्योंकि वो इस व्यवस्था से, इस नाटक से, इस झूठ से त्रस्त हो चुके थे। तब एक ही चारा बचा था शायद प्रधानमंत्री जी के पास कि अपने प्रिय मुद्दे पर लौटें और मुसलमानों के बारे में झूठ फैलाएं। मैं दावा कर सकता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कभी नहीं कहा था कि पहला हक मुसलमानों का होता है। उस भाषण के हिस्से से काट के निकाला गया, जिस तरह राहुल गांधी के भाषण से काट के निकाला गया, इधर से सोना आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, ये बयान नहीं था, ये मोदी को लेकर बयान था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप फैक्ट्री ने इसको राहुल गांधी का बयान बना दिया। उसी तरह प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे थे कि आपका सारा पैसा, आपका मंगलसूत्र तक लेके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इससे घृणित, इससे शर्मनाक, इससे खराब बयान प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता। इस देश के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि देश का प्रधानमंत्री इतनी निम्न स्तर की भाषा करे, एक समुदाय को, एक मजहब के लोगों को, एक व्यक्तियों को इस तरह इंगित करे। लेकिन ये सब कुछ इस देश में हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या बिना चुनाव, पूरा चुनाव क्या बिना मटन, बिना चिकन, बिना मछली और बिना मुसलमान के पूरा नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री जी अपने भाषण से अगर मटन, चिकन और फिश और मुसलमान निकाल देंगे तो क्या उनकी बात पूरी नहीं होगी? और ये बताता है कि 10 साल में आपकी कौन सी विकास की बातें थी। पहले चरण के मतदान के बाद जो गोदी मीडिया नारा लगा रहा था आपकी बार 400 पार, वो गोदी मीडिया का नारा भी गायब हो गया। प्रधानमंत्री भी समझ गए कि 400 तो छोड़िए, अब 250 तक की बात सामने आने लगी है। तो क्या जरूरी है कि चुनाव को हार में देखकर, चुनाव पास में देखकर इतना नफरत का वातावरण तैयार किया जाए? क्या लाशों पे महल बनाना जरूरी है? क्या लाशों के महल पे नेताओं को नींद आएगी? क्या देश को बांट कर नींद आएगी? क्या समुदाय के दो लोगों के समुदाय को लड़वा कर नींद आएगी? ये शर्मनाक ही नहीं, बेहद शर्मनाक है। और खराब इसलिए भी है कि ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री परिवार का अभिभावक होता है। उसका काम होता है कि वो समाज में भाईचारा बनाए, प्यार बनाए, मोहब्बत बनाए। लेकिन जब प्रदेश का प्रधानमंत्री ही नफरत की भाषा बोलने लगे तो आम नेताओं से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? और चुनाव आयोग, इतना नकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिस देश में टी.एन. शेषन जैसा चुनाव आयुक्त हुआ करता था, जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है, उसी देश में इतिहास लिखा जाएगा। उसी देश में एक इतना नाकारा चुनाव आयोग है तो प्रधानमंत्री के इन भाषणों पर उनको नोटिस देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री का यह उन्मादी भाषण, प्रधानमंत्री का यह झूठा भाषण, प्रधानमंत्री का यह दो समुदाय के बीच लड़ाने वाला भाषण क्या लोगों के बीच अपनी जगह बना पाएगा? या लोगों को लगेगा कि ये जहर अभी से बांट रहे हैं तो अगले 5 साल बाद भी इसी जहर का कारोबार करेंगे? और क्या फिर दूसरे चरण में इसका नुकसान और बड़ा होगा? या फिर ये मजबूरी बन गई है, प्रधानमंत्री को लग रहा है अब तो भैंस गई पानी में, कोई चारा नहीं बचा, कोई सूरत नहीं बची। आम जनमानस समझ गया है कि 10 सालों में उसके सामने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए गए, सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे किए गए। इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। ये एक नए किस्म का हिंदुस्तान बनता चला गया जहां पे नफरत के कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या आप भी इस नफरत के कारोबार में शामिल होंगे? क्या आप भी अपने और अपने परिवार के और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस नफरती भरे माहौल में देखना पसंद करेंगे? या आप कहेंगे कि चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं, विकास की बात होना चाहिए? आपका जवाब इस देश की 140 करोड़ लोगों की तकदीर तय करने वाला है। इसलिए बहुत सोच समझकर मतदान करें। नफरत को नहीं, विकास को प्राथमिकता दें। साफ साफ कह दें, हिंदू मुसलमान के झगड़े से आपके और आपके परिवार की रोजी रोटी नहीं चलेगी, देश का भला नहीं होगा। बात सिर्फ मुद्दों की जाए।